हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एएमयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है बी ऑनर्स का जनरल पूरा होता है, एक ही पेपर होता है बी ऑनर्स। उसमें आपको जो प्रेफरेंसेस होते हैं एएमयू में उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे जो है एग्ज़ाम एक ही होता है, बी ऑनर्स आर्ट्स या फिर सोशल साइंस। यहाँ पे सिलेबस भी एक ही है। यहाँ पे फर्स्ट जो होता है सेक्शन, अगर हम देखें इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, क्वेश्चन पेपर में एक सेक्शन होता है इंग्लिश का जिसमें 25 या 15 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे जो है इंग्लिश का क्या सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर एंड यूसेज, वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रीपोजिशंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज। यहाँ पे जो है ये सिलेबस मेंशन किया गया है इंग्लिश का। और आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर भी जा करके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एएमयू का मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन भी आपके साथ, क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से आप लोग इंग्लिश वाला सेक्शन अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे जो है ये सिलेबस है और इसी से इन्हीं टॉपिक्स से जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एमसीक्यू लेवल का पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, 100 मार्क्स होते हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं। यहाँ पे जो है इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे इसका सिलेबस हमने देख लिया है और क्वेश्चंस आप लोग जाके देख सकते हैं कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे सेकंड है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से जो लीडर्स हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट का ईयर वगैरह पूछ लेते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर जो है इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं मेन टेनेट्स ऑफ इस्लाम, सूफिज़म एंड भक्ति मूवमेंट हो गया, इनके लीडर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। रिलीजियस को एक्सिस्टेंस, अकबर के बारे में पूछ लिया जाता है। मेजर मेडिवल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। एनकाउंटर विद मॉडर्न कल्चर, सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंपेनियंस, अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत डिटेल वाले टॉपिक हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा एग्जाम में। क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, मैंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है क्वेश्चन पेपर से। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस होते हैं और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सीबीएसई क्यूरिकुलम covering the following topics: Indian Constitution, political theory, Indian polity, pre and post independence, contemporary world politics, human rights, archaeology and ancient India, history of medieval and modern India, introductory world history, human geography, India, introductory physical geography, Indian physical environment, foundations of psychology, self and society, games and sports, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर्स। यहाँ पे जो है अगर मैं बात करती हूँ इस वाले पोर्शन की, करंट अफेयर्स की स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इनमें से कौन से उससे आते हैं, तो जैसे होगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो सेक्शन होता है यहाँ से पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, यहाँ से आते हैं करंट अफेयर्स के, जो करंट अफेयर्स में अवार्ड मिले हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा वो पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए। प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर्स, प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो बुक्स जो हैं करंट अफेयर्स वाली भी पढ़नी है आपने। और जो जैसे सर सैयद अहमद ख़ान की आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक लिखी है उन्होंने। तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। ये सारी चीज़ें, ये वाला पार्ट जो है ये वाला पोर्शन यहाँ से आते हैं मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, टीपीएसपीज़, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन हिस्ट्री जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, ये जो पूरा सिलेबस है ये आपको एनसीईआरटी वाले ही लेवल का पूछते हैं एग्जाम में, इसीलिए कह रही हूँ आप लोग पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिएगा जा करके, और आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे फ्रेम हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत ईजी होता है पेपर, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस अच्छे से पढ़ने की देर होती है। क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, उस हिसाब से फिर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। ये जो है सेक्शन डी है सिलेबस का, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। और ये जो है यहाँ पे मुझे लगता है ये फ्री के नंबर होते हैं। ये वाला पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग वाला टॉपिक बहुत इजी भी होता है एंड हो भी जाता है, अगर जिनकी पकड़ अच्छी है रीजनिंग में तो वो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। इसमें वर्बल रीजनिंग हो गई, वर्बल एनालॉजी हो गई, लेटर सीरीज, सबसे इजी जो होता है वो होता है लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, टर्म्स एंड प्रीपोजिशंस हो गया। ये वाला जो है बहुत ईजी पार्ट है, इसको आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा जा करके, मैंने करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है अपने।
तैयारी कर लेनी है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। और रही बात अगर रीजनिंग स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है तो ये भी मैंने अपने चैनल पर कराया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके भी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, सिलेबस पूरा अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।